तो हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में करेंगे कक्षा 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 1, 2 कर लिए थे प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। इससे रिलेटेड जो होगा तथ्य बताने वाला, तो आप सभी को बताएंगे भी, समझाएंगे भी, लेकिन ध्यान से वीडियो को देखते जाना है, सुनते जाना है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण कितना होता है। ये जो पृथ्वी है अपने अक्ष के साथ कितने डिग्री पे झुकी हुई है, यानी यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ पे जो पृथ्वी है यहाँ पे अक्ष है, लेकिन ये ऐसा ना हो कि ये ऐसे होती है। तो अपने अक्ष से टोटल कितने डिग्री पे झुकी हुई है, तो ये जो है 23.5 डिग्री। कितने डिग्री पे? 23.5 डिग्री। सवाल नंबर 2 पढ़ते हैं कि घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। ध्यान से समझना। आप लोग सौर मंडल में देखे होंगे या सुने होंगे कि सौर मंडल में सूर्य का चक्कर बाकी अन्य ग्रह लगाते हैं। यहाँ पे है सन, मान लीजिए सन है, ठीक है, और यहाँ पे है पृथ्वी। ये पृथ्वी जो है चक्कर लगा रही है। जिस रास्ता पे लगाएगी तो यह जो रास्ता का निर्माण हुआ, इस रास्ता को बोलेंगे दीर्घवृत्ताकार, यानी इस रास्ते का नाम है दीर्घवृत्ताकार। और जिस गति से सूर्य का चक्कर लगाती है, इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। और इसका चक्कर पूरे 365 दिन 6 घंटा में लगा लेती है पृथ्वी एक चक्कर सूर्य की, जिसे परिक्रमण गति कहते हैं। वहीं पे घूर्णन गति, तो ये जो जब चक्कर लगाती है तो ये अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती रहती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ ऐसे घूमती रहती है। तो अपने अक्ष पे जिस गति से घूमती है तो उस गति का नाम घूर्णन गति कहते हैं। इसके परिणाम से दिन रात होता है। टोटल घूर्णन गति 24 घंटा में पृथ्वी पूरा कर लेती है, यानी अपने अक्ष पे घूम लेती है टोटल एक चक्कर 24 घंटे में। उम्मीद करते हैं सारा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा कि परिक्रमण क्या है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो पाता है, और घूर्णन क्या है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो पाता है। तो चलिए सवाल नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लीप वर्ष क्या है। तो लीप वर्ष ऐसा वर्ष है जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन लगता है और पूरे दिन एक वर्ष में इस वर्ष में टोटल 366 दिन होता है। यह प्रत्येक 4 साल पर लगता है, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एक नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, जबकि पृथ्वी चक्कर लगाने में 6 घंटा एक्स्ट्रा लेती है। तो वहीं 6 घंटा जुड़कर पूरे आप लोग को बता दें कि एक दिन का निर्माण हो पाता है। तो इसलिए 366 दिन एक लीप वर्ष में होता है। यहाँ पे सवाल नंबर 4, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो ये जो है पूरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो इसको देखिए, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। इसमें आपको दीर्घोत्तरीय में जाना पड़ेगा। बता देंगे विषुव क्या है। तो विषुव वह स्थिति है जिसमें दिन रात बराबर होते हैं। दिन रात बराबर की स्थिति में विषुव बोलते हैं। यहाँ पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्धों की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग क्यों होता है, समय में क्यों होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा, क्योंकि सूर्य की परिक्रमण पृथ्वी का परिक्रमण होती है, तो कभी सूर्य के पास जाती है, कभी दूर होती है, तो जिसके कारण से डिफरेंस देखने को मिलता है। 6 नंबर है कि ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन 6 महीने का रात क्यों होती है। यानी कि ध्रुव पे देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है अपने, यहाँ पे आपको बता दें, इसमें बताया गया है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यह जो पृथ्वी है सूर्य का चक्कर लगाती है। तो दक्षिण अयनांत में अंतर है जो कि 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण अयनांत में अंतर क्या है, तो देख सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है दक्षिणी अयनांत में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। और वहीं पे जो है उत्तरी गोलार्ध की बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर अयनांत की, तो उत्तरी गोलार्ध में उस दिन ग्रीष्म ऋतु रहता है, अब जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। तो यही कारण है अपने 6 महीने पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 6 महीने में, यहाँ पे आपको बताते चले, देखिए यहाँ पे लिखा गया है। ये तो कन्फर्म हो गया कि उत्तरी अयनांत और दक्षिणी अयनांत में क्या अंतर है। तो दक्षिणी अयनांत में, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहता है, जबकि उत्तरी अयनांत में दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी अयनांत में दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहता है। उम्मीद करते हैं जानकारी समझ में आ गया होगा। और 6 दिन इसलिए, 6 महीना इसलिए लगता है क्योंकि जब यह जाती है तो टोटल 6 महीने का समय लगता है। 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 दूनी 12, यानी टोटल महीना। जब देखिए 6 महीना दिन रात इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बता दे कोई ग्लोब है
और यह जो है 6 महीना के लिए पूरे ढका रहता है। सूर्य की तरफ एक तरफ प्रकाश आता है, एक तरफ ढका रहता है, जिसके कारण से फिर ये पलट जाता है अपने घूर्णन के कारण। तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीक़े से रंगीन हो जाता है। तो इस प्रकार बोल सकते हैं कि 6 महीना का दिन एवं 6 महीने का रात होता है। यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, हो गया सही एवं गलत का आपको आंसर बताना है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं। ये जो पृथ्वी है जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो परिक्रमण, अपने अक्ष पे घूमती है तो घूर्णन। ठीक है, यहाँ पे परिक्रमण होगा। दूसरा है कि सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पे किस दिन पड़ता है, तो दक्षिण अयनांत में यानी 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि गर्मी में क्रिसमस का जो है तो पर्व कहाँ मनाया जाता है गर्मी में। ऐसे तो 25 दिसंबर को ठंड रहता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे आपको ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी के किस गति के कारण होता है, तो ऋतुओं में परिवर्तन जो होता है, मौसम परिवर्तन, ये होता है आपका घूर्णन गति के कारण। यहाँ पे बताते चले घूर्णन इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिक्रमण की बात करें तो घूर्णन से होता है, ये आपको शुरू में बोले घूर्णन से होता है दिन रात, जबकि मौसम परिवर्तन परिक्रमण गति से होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आ रही होगी। यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में एक लीप वर्ष में दिन की संख्या कितनी होती है, तो 365 तो नॉर्मल में होता है, 66 होता है। सेकंड में कि पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं, तो घूर्णन गति कहते हैं, इसकी दैनिक गति नाम है अन्य नाम। तीसरा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की किस कक्षा में घूमती है, जिस रास्ता का निर्माण है उसे दीर्घवृत्ताकार। नेक्स्ट है कि 21 जून को सूर्य की किरणें रेखा पर पड़ती है, तो 21 जून को यहाँ पे दिखा देते हैं आप लोग को। 21 जून को जो सूर्य की किरणें हैं, देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें सीधे किस गोलार्ध में पड़ रही है, तो सूर्य की किरणें अभी देख सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु है, क्योंकि इधर नहीं आ रहा है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में आ रही है। तो इस प्रक्रिया को उत्तरायणांत के नाम से जानते हैं, जो कि 21 जून को होता है। तो इसका भी आंसर आपको पता चल गया होगा। ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो कौन से ऋतु में दिन छोटे होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोग कमेंट में अवश्य बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।